नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं। ये भूलिए नहीं कि 60 साल के बाद जब ये वर्दी उतर जाएगी और आपके साथ आप ही की वर्दी जैसे वाले लोग जो हैं इस तरह का गुनाह करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या दिया सिस्टम को। पावर का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसके पास जितना अधिक पावर होता है ना, उसको उतना ही स्थिर होने की जरूरत है। बहुत जल्दीबाजी में पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। किसी को हथकड़ी लगा दिया, किसी को घुमा दिया हथकड़ी लगा करके। कोई ड्रेडेड क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसको पकड़िए तो अच्छा लगता है। इधर ही हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है, एंड आई बिलीव ऑल ऑफ अस हैव हर्ड व्हाट द लीगल ल्यूमिनरीज हैव सेड। छोटी छोटी सी बातों पर लोग जेल में हैं, तो आप जो धारा लगा देते हैं उसके ऊपर भी चर्चा का विषय है। एक छोटी सी बात में आप कौन सी धारा लगा देते हैं, उसके अंदर किसको कहां कितने दिन लगा देते हैं जेल में। तो अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। अब लोगों की नजर में आप ज्यादा हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में पता नहीं लगेगा। हर व्यक्ति को अपना काम करना है, बिल्कुल सबकी नजर में छिपा कर। वो है आरव, एक छोटे शहर का नौजवान। लेख बताता है कि वो एक साधारण पढ़ा लिखा लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, स्वभाव से भी मतलब सीधा और शांत। एक लोकल स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था और बच्चों में काफी लोकप्रिय भी था। समाज में उसकी छवि अच्छी थी, एक मेहनती लड़के की। एक सामान्य पृष्ठभूमि। हाँ, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। उस पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा, एक मेधावी छात्रा के साथ गलत व्यवहार का। और ये खबर बिना किसी ठोस सबूत के बहुत तेजी से फैली। लेख ये भी बताता है कि कैसे सोशल मीडिया अफवाहों ने इसे और हवा दी। सच्चाई सामने आने से पहले ही माहौल खराब हो गया। और यहीं पर मुझे लगता है सिस्टम पर पहला सवाल उठता है। लेख के मुताबिक पुलिस आरव के घर पहुंचती है, शिकायत मिली और बिना कोई खास शुरुआती जांच किए, बिना सबूत जुटाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, सीधे गिरफ्तारी। और धाराएं वो भी कोई मामूली नहीं। आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा भंग करने की, धारा 376 मतलब बलात्कार का आरोप, और धारा 506 जान से मारने की धमकी। ये सभी बहुत गंभीर और ज्यादातर गैर जमानती धाराएं हैं। जी हाँ, मतलब जमानत मिलना भी मुश्किल। और परिवार गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि बेटा बेगुनाह है, पर उनकी सुनी नहीं गई। ऐसा लगा जैसे गिरफ्तारी करना ज्यादा जरूरी था, प्रक्रिया के पालन से भी ज्यादा। बिल्कुल, और ये उस बात से जुड़ता है जो लेख शुरू में कहता है, पुलिस पर घटता भरोसा। शायद ये दिखाता है कि कभी-कभी दबाव में या जल्दबाजी में कहें, जांच की जो बारीकियां होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, खासकर जब आरोप इतने संवेदनशील हों। सही कहा। ऐसे मामलों में निष्पक्ष रहना, जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भावनाएं यहां भी होने लगती हैं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसे अचानक खतरनाक अपराधियों के बीच डाल दिया। जेल के अंदर क्या हुआ ये तो लेख में नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना डरावना, कितना तोड़ने वाला अनुभव रहा होगा। यकीनन मानसिक रूप से तो बहुत ही भारी पड़ा होगा। और बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। वही समाज जो उसे कल तक अच्छा टीचर मानता था, अब शक से देख रहा था, नफरत से। उसकी गिरफ्तारी ही जैसे उसके दोषी होने का सबूत बन गई। समाज ने अपना फैसला सुना दिया था कोर्ट से पहले ही। और ये हमारे न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। निरपराध जब तक दोष सिद्ध न हो, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना? लेकिन असलियत में जैसा लेख बता रहा है, ऐसा होता नहीं है। खबर आई नहीं कि एक तरह का मीडिया ट्रायल या कहिए सोशल ट्रायल शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अफवाहें, आधी अधूरी जानकारी, और लोग मान लेते हैं कि यही सच है। और आरोपी को अपनी बात रखने का मौका मिले उससे पहले ही वो गुनहगार बन जाता है सबकी नजरों में। और इसका असर सिर्फ आरव पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर था। लेख में उनकी तकलीफ का जिक्र है। माँ के आंसू, पिता की भाग-दौड़, वकीलों से उम्मीदें, उनका मान सम्मान सब दांव पर लग गया था। ये दिखाता है कि असर कितना गहरा और चौतरफा होता है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहती, फिर ये एक सामाजिक लड़ाई, एक भावनात्मक लड़ाई बन जाती है जिसमें पूरा परिवार पिसता है। और इस सब के बीच जो कानूनी प्रक्रिया थी वो अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। लेख बताता है कैसे तारीख पे तारीख सुनवाई टलती रही, न्याय जैसे दूर, बहुत दूर नजर आ रहा था। ये इंतजार ही अपने आप में एक सजा बन गया था आरव और उसके परिवार के लिए। और यही सिस्टम की एक और बहुत बड़ी कमी सामने आती है, न्याय मिलने में जो देरी होती है, एक्सट्रीम डिले।
लेख सवाल उठाता है कि हमारी प्रक्रियाएं इतनी पेचीदा और धीमी क्यों हैं? क्या ये संसाधनों की कमी है, या सिस्टम में ही खराबी है, या बस उदासीनता है? वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। खासकर उसके लिए जो बेगुनाह सलाखों के पीछे है। आखिरकार काफी लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद सच्चाई सामने आई। कोर्ट में ये साबित हुआ कि आरफ पर जो भी इल्जाम थे वो सब झूठे थे। ये पूरा मामला असल में किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था। किसी ने आरफ को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। अच्छा, मतलब ये सब जानबूझकर किया गया था? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा लेख में है, कि जिस लड़की के नाम पर शिकायत हुई थी उसने खुद कोर्ट में आकर गवाही दी कि उसने तो ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं थी। किसी और ने उसके नाम का गलत इस्तेमाल करके ये झूठा केस बनाया था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये तो सिस्टम की कई सारी चूकों को एक साथ उजागर करता है। पहला, पुलिस ने शिकायत की सच्चाई जाने बिना इतनी गंभीर धाराएं कैसे लगा दी? क्या कोई शुरुआती वेरिफिकेशन नहीं हुआ? लगता तो नहीं। दूसरा, झूठी एफआईआर लिखवाने वालों के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होती है? अगर झूठे आरोप लगाना इतना आसान है और सजा कुछ नहीं, तो कोई भी किसी को फंसाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेख इसी पर जोर देता है। तीसरा, जैसा हमने कहा, न्याय प्रक्रिया की धीमी गति, जिसने एक बेगुनाह को महीनों तक तड़पाया। और चौथा, जो शायद सबसे अहम सवाल लेख उठाता है, उन जांच अधिकारियों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जिन्होंने बिना पूरी जांच के कार्रवाई की। क्या सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था है जो उन्हें जिम्मेदार ठहराए? लेख इस पर सवालिया निशान लगाता है। ये जवाबदेही वाला मुद्दा बहुत जरूरी है। अगर लापरवाही पर कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ता तो ऐसी गलतियां बार बार होंगी। इससे सिर्फ निर्दोष को नुकसान नहीं होता, पूरे जस्टिस सिस्टम की विश्वसनीयता कम होती है। खैर, अंत में कोर्ट का फैसला आया। सारे सबूत, गवाहियां देखकर कोर्ट ने आरफ को पूरी तरह निर्दोष पाया और बाइज्जत बरी कर दिया। कानून की नजर में सच जीत गया। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है जिस पर लेख हमें सोचने को मजबूर करता है, क्या सिर्फ कोर्ट से बरी हो जाना ही असली न्याय है? क्या ये काफी है? यही इस पूरी कहानी का सबसे चुभने वाला सवाल है। कानूनी तौर पर आरफ बेगुनाह था, ठीक है, पर जो नुकसान उसे हुआ इस दौरान, क्या उसकी भरपाई हुई? लेख साफ कहता है नहीं। उसकी इज्जत, समाज में उसका नाम, सब मिट्टी में मिल गया था। नौकरी चली गई थी। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, बहुत से लोग अब भी उसे शक की निगाह से देखते थे। बरी होने के बाद भी वो दाग शायद कभी पूरी तरह मिटा नहीं। बिल्कुल। आरफ के अपने शब्द हैं लेख में जो इस दर्द को बताते हैं। मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन समाज ने नहीं। ये एक लाइन ही काफी है ये दिखाने के लिए कि कानूनी न्याय और सामाजिक स्वीकृति में कितनी बड़ी खाई है। ये हमारे पूरे सिस्टम पर और समाज की सोच पर एक सवाल है। हाँ, और ये दिखाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं होता। असली न्याय तो तब होता जब उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी वापस वैसी हो पाती जैसी आरोप लगने से पहले थी। पर हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक बार कीचड़ उछल जाए तो उसके छींटे जिंदगी भर पीछा करते हैं। और ये सिर्फ आरफ की कहानी नहीं है। लेख याद दिलाता है कि ऐसे न जाने कितने आरव होंगे, वो बेगुनाह लोग जो झूठे मामलों में फंसा दिए जाते हैं, जिनकी जिंदगी सिस्टम की सुस्ती, लापरवाही और सामाजिक सोच की भेंट चढ़ जाती है। उनकी संख्या कितनी है कहना मुश्किल है, पर ये समस्या है, ये तो पक्का है। तो ये पूरी कहानी और ये विश्लेषण हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के सामने खड़ा करता है, जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। पहला, क्या हमारा कानूनी सिस्टम इतना सक्षम है, इतना संवेदनशील है कि वो शुरुआती जांच में ही निर्दोष और दोषी में फर्क कर सके, खासकर जब तक ठोस सबूत न हो? ये बहुत जरूरी है। दूसरा, उन अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय हो जो लापरवाही से जांच करते हैं या बिना मजबूत आधार के गंभीर धाराएं लगा देते हैं, जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का सवाल। तीसरा, एक आम आदमी के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना इतना लंबा, महंगा और दर्दनाक क्यों है? न्याय मिलने में सालों क्यों लग जाते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, एक्सेस टू जस्टिस। और चौथा और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल, उस समाज का क्या करें जहां झूठे आरोप, अफवाहें सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं? तब न्याय का क्या मतलब रह जाता है? ये सवाल सिर्फ थ्योरी के नहीं है, इनका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है, न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास पर पड़ता है।
जब न्याय में देरी होती है या न्याय होता हुआ नहीं दिखता, या जब कोई बेगुनाह सिस्टम के हाथों पिसता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, ये पूरे समाज के भरोसे को चोट पहुंचाता है। इससे कानून के राज, रूल ऑफ लॉ की नींव कमजोर होती है। तो आरव की कहानी हमें न्याय के आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच का जो तनाव है वो दिखाती है। ये बताती है कि कैसे एक झूठा आरोप, खासकर जब उसे सामाजिक सोच, मीडिया ट्रायल और सिस्टम की सुस्ती का साथ मिल जाए, तो वो किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है, भले ही आखिर में सच सामने आ जाए। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई शायद कभी नहीं होती। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अदालत के फैसले तो ठीक हैं, पर समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है? क्या हम इतने समझदार हो सकते हैं कि किसी पर आरोप लगते ही उसे गुनहगार ना मान ले? क्या हम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक सब्र रख सकते हैं, बिना किसी को उसकी गरिमा से वंचित किए? यह सिर्फ सिस्टम का सवाल नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सच को सामने आने का मौका मिले, बिना किसी पक्षपात के। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।